4000 पाकिस्तानी रुपीज़ पर नाइट के लिए। लेकिन हिरोशिमा में ऐसा नहीं है, तो मैंने 8 फरवरी से बुक किया है 2 नाइट्स के लिए। ये नागोया का मेन स्टेशन है, यहाँ आपने अपना बैग स्टोर करना है, फिर यहाँ पे काम करेगा। नागोया का कोई ये पोर्ट है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट देखने आया था मैं। जापान में 2 बजे के बाद रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। अब उसने देख लिया वीडियो बन रही है, अब शायद कुछ कर ले। हाँ, कर लिया भाई, कर लिया। बिल बना तकरीबन 750। उन्होंने 50 रुपये मुझसे नहीं लिए। सामान उठाया, जब यहाँ आके पहुँचा हूँ तो पता चला मेरी बस ही कैंसिल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज है मेरा चौथा दिन जापान में और आज की मेरी बस है हिरोशिमा के लिए। मैं इस टाइम मौजूद हूँ अपनी डॉर्मेट्री के बाहर। अच्छा, सामान मैंने अपना सारा यहाँ पे रखवा दिया है और मेरी जो बस है वो है तकरीबन 10 बजे रात को और वो मुझे पहुँचाएगी सुबह 7 बजे हिरोशिमा। तो अभी मैं निकलने से पहले मैं एक बार ऊपर चलता हूँ और आपको ये वाली डॉर्मेट्री दिखा देता हूँ। ये मैंने कितने की बुक की है, कहाँ से बुक की है और कितनी नाइट्स के लिए थी, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप आ जाएंगे इस लिफ्ट के थ्रू 3rd फ्लोर पे। अच्छा, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये सारा इसका मैप दिया गया है 3rd फ्लोर का। 3rd फ्लोर की जो डॉर्मेट्री है वो मिक्स है, 4th फ्लोर की डॉर्मेट्री भी मिक्स है और 5th फ्लोर की जो है वो गर्ल्स के लिए। ये यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन आप तब तक ही रख सकते हैं जब तक आपका स्टे है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बेड्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं वॉशरूम। ये शॉवर के लिए है, ये दूसरा भी और ये तीसरा भी। और यहाँ पे ये लॉन्ड्री भी दी गई है, लेकिन ये लॉन्ड्री फ्री नहीं है। तो अब अगर बात करें पैसों की, तो ये मुझे मिला है तकरीबन 4000 पाकिस्तानी रुपीज़ पर नाइट के लिए और ये मैंने बुक किया है trip.com से। तो ये जी इनका कार्ड है, वसाबी, ठीक है, गेस्ट हाउस, होटल। तो यहाँ कहीं डॉर्मेट्री नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये डॉर्मेट्री है, इनके पास और कोई रूम नहीं होते। हॉस्टल डॉर्मेट्री इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप बुक कर सकते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और booking.com या फिर trip.com, सी ट्रिप, आप यहाँ से भी इसको बुक कर सकते हैं। और इससे चीप भी थे, लेकिन मसला ये था कि फिर वो थे दूर। मिनिमम जो आपको नागोया में डॉर्मेट्री मिलेगी वो आपको मिलेगी 3400 या 3500 पर नाइट की। लेकिन फिर बात वही है कि आपको सबवे लेके घूमने फिरने के लिए सबवे लेके आनी पड़ेगी और सबवे आपको मिनिमम जो आपके सबवे में येन लगेंगे वो 300 लगेंगे या 200, जो अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी 600 to 700 बन जाता। अब बात करें हिरोशिमा की, तो हिरोशिमा में मैंने एक हॉस्टल या डॉर्मेट्री बुक कर ली है, लेकिन अब उसका मसला ये था, वो लोग कह रहे थे कि अगर आज रात आप 11:30 साढ़े 10 बजे से पहले अगर आप डॉर्मेट्री में आ गए तो हम आपको चेक इन दे देंगे, अगर उसके बाद आप आए तो हम आपको चेक इन नहीं दे सकते। टोक्यो में ऐसे था, टोक्यो में उन्होंने पासवर्ड मुझे दे दिया था, गेट का भी और मेरे रूम का भी सेम पासवर्ड था और मैं जब चाहे खुद चेक इन कर सकता था ऑनलाइन और मुझे एक्सेस थी अपने रूम की। लेकिन हिरोशिमा में ऐसा नहीं है। तो मैंने जो डॉर्मेट्री वहाँ बुक की है हॉस्टल, वो मैंने कल से मीन्स के 8 फरवरी से बुक किया है 2 नाइट्स के लिए। तो आज रात मैं तो वैसे ही बस में आऊँगा, सुबह मैं उतरूँगा वहाँ पे और 7:30 बजे, तो फिर देखते हैं। अच्छा, तो जो हॉस्टल मैंने यहाँ बुक किया था और जो हॉस्टल मैंने टोक्यो में बुक किया था, ये दोनों सेम थे, सेम कंपनी या सेम जो भी था, इनका नाम सेम था और ये दोनों बहुत अच्छे थे, हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पे थी। जो हिरोशिमा में मैंने बुक किया है वो इनसे डिफरेंट है और वहाँ पे किचन भी है इसमें, और जो प्रीवियस था टोक्यो वाला, उन दोनों में किचन नहीं था। तो सामान तो मैंने ले लिया था, टोक्यो में आपको दिखाया भी था मैंने। तो चल के देखते हैं, अगर हिरोशिमा में टाइम मिला तो हम वहाँ थोड़ी सी कुकिंग भी कर लेंगे, क्योंकि बाहर तो ठीक है खाना मिल जाता है, लेकिन अगर 2 से 3 टाइम अगर दिन में आप खाना बाहर से खाओगे तो सारे पैसे यहीं पे ख़त्म हो जाने हैं। तो कोशिश करेंगे अगर हो सका तो खाना हम बना लेंगे। अच्छा, मैं आपको बस के बारे में बता दूं, बस मैंने सेम कंपनी की बुक की है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, जिसमें मैं टोक्यो से यहाँ आया था और हिरोशिमा से फिर ओसाका भी मैं सेम बस में ही
जाऊंगा। अच्छा, तो अगर आप जापान में किसी भी रेलवे स्टेशन पे या किसी बस स्टेशन पे आप आते हैं तो आपको इस तरह के लॉकर मिलेंगे, इस तरह के आपको लॉकर मिल जाएंगे। अब मैं जिस स्टेशन पे मौजूद हूँ ये नागोया का मेन स्टेशन है, तो यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था कि कोई लॉकर एम्प्टी हो तो मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये जितने भी रेड नज़र आ रहे हैं ये सारे लॉकर फुल हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इनका प्रोसेस बता देता हूँ, इन केस अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या आपने अपना बैग स्टोर करना है या कोई भी चीज़, तो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। द लॉकर्स विद लाइट ऑन आर करंटली अवेलेबल फॉर यूज़। अब इसमें देखिए कोई लाइट यहाँ पे नहीं है, लाइट ये वाली होती है, जब ये चल रही हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है अवेलेबल, तो ये अवेलेबल नहीं है, इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। अब इसके चार्जेस हैं 800। लेंथ में आप देख लेंगे ये इतना है, ठीक है। और इसकी विड्थ में आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये पूरा होगा, तो इस हिसाब से। खैर जब ये ओपन होगा तो आप अंदर से इसको देख सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और मिल जाता है, ये नीचे, ये उससे काफ़ी बड़ा है, इसके चार्जेस है 1000। तो 1000 येन पाकिस्तान में बन जाते हैं कोई 23-2400 आज के रेट के हिसाब से। तो उसमें आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं और ये सामान होगा, स्टोरेज का टाइम होगा 1 डे। यहाँ पर कोई भी ऐसा लॉकर नहीं है जो अभी अवेलेबल हो, तो मैं आपको यूज़ करके दिखा दूँ। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इनको यूज़ किस तरह करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लॉकर था 500 युआन वाला, ये लॉकर, ठीक है। आपने इसमें अपना सामान रख दिया, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं द लॉकर, ये तो हमने आपको बता दिया। उसके बाद कल मैंने आपको कार्ड का बताया था, जो आप अपने, अगर आपके पास आईफोन है तो आप उससे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो कार्ड भी यहाँ पे काम करेगा। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो सिंपली आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये 500 वाला आपने यूज़ करना है, तो यहाँ आके आपने कॉइन सेंटर करना है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे इसको बंद करेंगे इसके पास इंस्ट्रक्शन चली जाएगी, और कोई यहाँ पे आपने कुछ इंटरनेट वगैरह नहीं करना। जैसे आपने इसको बंद किया, बंद तो हो जाएगा, लॉक करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ से जितनी प्राइस यहाँ 500 है तो यहाँ पे आपने 500 के कॉइन्स ऐड करने, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको ये रिसिप्ट दे देगा, ये आपने संभाल के रखनी है। अच्छा, अब जब आप वापस आएंगे तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे इधर अपना QR कोड दिखाना है जो रिसिप्ट आपने यहाँ से ली होगी, और आपका डोर यहाँ से ओपन हो जाएगा। अगर आपने कार्ड से किया है तो आपने यहाँ पे कार्ड सिर्फ पंच करना है और आपका डोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी दी गई है। अच्छा, यहाँ पे कोई सामान अपना निकाल गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मुझे दिखा रहा है कि अब ये अवेलेबल है, ठीक है। ये देखिए, इसका साइज़ आप देख लें यहाँ से, और इसकी चार्जेस हैं 800। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, ये मैंने कर दिया लॉक, लेकिन अभी भी ये अवेलेबल। अब कंप्यूटर के पास देखिए इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शन यहाँ से आ गई। अच्छा, यहाँ से मैं इसको करता हूँ कैंसिल। अब मैंने इसको कैंसिल कर दिया, अब ये ओपन हो गया। अगर मैंने इसको रखना होता मैं अपना कैश एंटर करता और ये लॉक हो जाता। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने इसको ओपन किस तरह करना है। तो भाई मैं ढूंढ रहा था पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो बंद है, और मैं इस जगह आया हूँ। ये कोई पोर्ट है, नागोया का कोई ये पोर्ट है, सिटी से बाहर नहीं है अभी भी हम। तो इतना दूर तो मैं सिटी से नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ये पोर्ट नज़र आ गया है। इस लाइन को लेके मैं आया था। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट देखने आया था मैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो बंद है। जापान में 2 बजे के बाद रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, तकरीबन 5 बजे तक। तो अब मैं देखता हूँ शायद वापस इसी में बैठूँ फिर आ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो टाइम है। मेट्रो से मैंने एग्ज़िट कर लिया, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अभी भी बंद है। मुझे यहाँ पे पार्क दिखा है, इसमें जाके थोड़ी देर देखते हैं और यहीं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत टाइम है और उम्मीद है रेस्टोरेंट खुल जाएगा। अगर नहीं खुला तो फिर मैं वापस चला जाऊँगा और मैकडी वगैरह देख लूँगा या कोई और चीज़, क्योंकि मेरी बस जो है वो मुझे सुबह पहुँचाएगी हिरोशिमा। तो इतना टाइम बस 2-3 जगह रुकती है, लेकिन वहाँ मेरे काम की कोई चीज़ नहीं होती खाने की। तो इससे बेहतर ये है कि मैं अपना खाने का कुछ या तो यहाँ से खा के चलूँ या तो फिर पैक
पैक करवाने का फ़ायदा नहीं है, ऐसा बेहतर है कि मैं यहाँ से ही खा के निकल जाऊँगा। वेट करते हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खुल जाएगा। मुझे इस गेम का तो नाम नहीं पता क्या कहते हैं इसको, लेकिन ये यहाँ पे खेल रहे हैं। बॉल इसके पास है और बॉल शायद कोई सख्त सी बॉल है। ओ भाई इधर नहीं मार दियो। अब उसने देख लिया वीडियो बन रही है, अब शायद कुछ कर ले। हाँ कर लिया भाई, कर लिया। जहाँ पे मैं रह रहा था नागोया स्टेशन के करीब से करीब 40 मिनट का सफ़र करके मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये जगह शहर का एंड तो नहीं है, लेकिन शहर का समझो तकरीबन एंड के पास ही है। तकरीबन 40 मिनट मुझे सबवे में लगे हैं इस जगह आने में। इस जगह पे हलाल और देसी रेस्टोरेंट्स बहुत हैं। मैंने गूगल मैप पे सर्च किए तो बहुत सारे मुझे दिखाए, और जिस पे मैं जा रहा हूँ वो 5 बजे ओपन होगा। अभी टाइम हुआ है 4:30। खैर जब तक मैं पहुँचूँगा 5 हो जाने, और बस मेरी है 10:30 बजे। तो मैं वापस जाऊँगा, अपना सामान उठाऊँगा और बस स्टॉप चला जाऊँगा। कुछ इस तरह का ये एरिया है, और शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। कुछ थोड़ा सा ही मैंने ट्रैवल किया है, और 40 मिनट्स सबवे में मुझे लगे। सामने बच्ची रो रही है, शायद उसको स्कूल नहीं जाना। और ये कोई अमेज़ॉन का लॉजी क्रॉस पता नहीं क्या भी है, लेकिन अमेज़ॉन का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। उम्मीद है मेरे पहुँचने तक जो रेस्टोरेंट है वो ओपन हो गया होगा, वरना यहाँ पे और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, 4-5 तो हैं। कुछ 10 मिनट मैंने यहाँ पे इंतज़ार किया, 10-15 मिनट उसके बाद ही रेस्टोरेंट ओपन हो गया था। तो खाना मैंने यहाँ से खा लिया। खाना बहुत अच्छा था और प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम थी। रेस्टोरेंट में आपको एक बार दिखा दूँ। अच्छा, तो बात करें बिल की, तो बिल बना तकरीबन 1250। उन्होंने 50 रुपये मुझसे नहीं लिए, सिर्फ 1200 रुपये उन्होंने मुझसे लिए। और मैंने जो ऑर्डर किया था वो था नान, और दूसरा उसमें चिकन करी। करी तो खैर लिखा हुआ था ये जैसे हमारा आलू गोश्त होता है या चिकन का सालन होता है, वैसे सालन था। और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट था इसका, जैसे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में बैठ के हम खाना खा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने डील रखी हुई थी डिनर के लिए 1000 येन में, जिसमें आपको एक ये सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है। कोई भी आप ड्रिंक लेना चाहें, उसके अलावा इसमें आपको एक नान मिलता है या राइस, आपके पास ऑप्शन होता है। उसके अलावा आपने कोई एक और चीज़ सेलेक्ट करनी हो, तो इसमें आप चिकन करी जो आलू गोश्त होता है बिल्कुल वैसा था, या उसमें आप कुछ वेजिटेबल के ऑप्शन भी थे सब्ज़ी के, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा था 1000 में। उसके अलावा मैंने एक और एक्स्ट्रा नान भी मंगवाया, क्योंकि मुझे सारी रात बस में ट्रैवल करना है। तो नान जो था वो 250 का था, तो 1000 + 250, तो ये तो हो गए 1250, लेकिन उन्होंने मुझसे सिर्फ 1200 रुपये ही चार्ज किए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ कि जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको कल वाले रेस्टोरेंट से कंपेयर करके दूँ, जो मैं कल गया था इसी नागोया में। तो उन्होंने मुझे 900 में डील दी थी। उसमें एक नान था और सालन था। सालन में चिकन जो है ना, कोई एक पीस भी मुश्किल से था। और यहीं इस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में मुझे जो उन्होंने चिकन दिया, उसमें चिकन के 3 पीस थे और अच्छा खासा सालन था। कोई उसमें ज़्यादा ऑयल तो खैर कल इंडियन में भी नहीं था, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, और बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट था। अब आप खुद देखें, कल वाला जो रेस्टोरेंट था वहाँ एक नान की प्राइस 500 येन थी, यहाँ पे आपको 250 येन में एक नान। उन्होंने तो मुझे 200 में दिया, 50 नहीं लिए। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मुझे बाद में पता चला कि इनकी एक और ब्रांच है, लाहौरी नाम करके कुछ था, नाम मैं नीचे लिख दूंगा, और लाहौरी रेस्टोरेंट था। तो अब मैं जाता हूँ अपनी डॉर्मेट्री, वापस अपना सामान उठाता हूँ और बस लेके फिर मैं निकलता हूँ हिरोशिमा। जल्दी मैं पहुँचा अपनी डॉर्मेट्री और वहाँ सामान उठाया। जब यहाँ आके पहुँचा हूँ तो पता चला मेरी बस ही कैंसिल हो गई है। बस कैंसिल हो गई है स्नोफॉल की वजह से, और अब आप ट्रेन में चले जाओ। ये मेरी ट्रेन टिकट है, और बहुत मुश्किल से अगर ये ना मिलती तो आज शायद मुझे रोड पे ही रहना पड़ता। पैसे उन्होंने उसी टाइम वापस रिफ़ंड कर दिए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक रात यहीं पे रुक जाता हूँ। कल ट्रेन है, जो मेरे पास एप्पल मैप्स है वो सही काम करता है, लेकिन उसके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में। कुछ ऐसा दिखता है हिरोशिमा का स्टेशन।